फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी क्या हो रहा है, पर फिलहाल अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, पापा दुकान से आकर चाय पी रहे हैं, तो ये भी चाय पी रहे हैं। यहाँ आपकी चाय बढ़ गई है? हाँ, थोड़ी सी बढ़ गई है। बीच में इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है इनको। और ये देखो, वेहान पूरा लोट पोट पड़ रहा है क्योंकि गुजियाएँ बनाई थी हमने, तो मैं उसकी भी क्लिप आपको डाल दूंगी। और ये शॉप से आ गया है शुभम। शुभम, जूस ले आए? अच्छा, ये देखो भाई, गुजिया के बाद अब जूस पिया जाएगा। हाँ, लाइए एक ग्लास मुझे दे दीजिए। थोड़ा शेक कर ले, देखिए शेक में नमक नीचे बैठा रहता है वरना तो के बाद थोड़ा ठीक है। तो ये देखिए, जूस आ गया और अब मैं पी रही हूँ। इसका गन्ना काफी मीठा है यार, है ना? और यहाँ पे शुभम शॉप के बीच में आया है मेरी शुगर चेक करने के लिए। तो ये जस्ट ऐसे इसने खेल सा बना लिया है। तो मम्मी के बेसिकली शुगर है, तो उन्होंने चेक करवाई थी, तो उनके लिए आया था ये। पर इसने बोला ला मैं तुम्हारी भी चेक कर देता हूँ, तो वही स्ट्रिप निकाल रहा है। और मेरे नखड़े यहाँ पे स्टार्ट, इसने स्ट्रिप लगाई और मेरे हड़कम, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से लगता है बहुत डर। और आप ये देखिए, मैं इसको निरी तो खरी खोटी सुना रही हूँ, डर रही हूँ, हालत मेरी ख़राब हो रही है। फिर देखिए आप, ये बहुत डर लगता है मुझे इंजेक्शन से। और हालांकि बहुत इसमें कुछ होता है, इसमें सेंसिटिविटी का समथिंग कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत कम हो जाता है। फाइनली इसने बड़ी मुश्किल से मुझे मनाकर निकाल लिया है। ये देखिए, ब्लड निकल रहा है यहाँ पे, छोटा सा एक ड्रॉप निकलता है। और अब इसकी रीडिंग आएगी बाद में। और यहाँ पे इन्होंने भी करवाया है कि मेरे भी करके देख लो तुम, तो इनकी भी रीडिंग बाद में आएगी। ये देखिए आप। और बाहर की साइड ये देखिए आप लोग, एक गाय है जो इन 3 बछड़ों की माँ है। तो ये बड़ा एक अच्छा सीन दिखाई दिया था मुझे, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे जौ और बरकुली बेचने वाले आए थे, तो होली के दिन ये जलाई जाती हैं जौ और एक दूसरे को बांटी जाती हैं। तो वही शुभम जो है मोल भाव कर रहा था इनसे। और बहुत ही मतलब एक छोटा सा बच्चा था ये। मम्मी भी आ गई हैं देखने के लिए, पीछे आपको दिखाई दे रही होंगी मम्मी। और इतना मतलब छोटा बच्चा, मैं बोल रही थी आपसे, छोटा बच्चा, इतना मतलब अकड़ू टाइप बच्चा था ये, बिल्कुल मान ही नहीं रहा था। बच्चा देखिए आप, कितना छोटा बच्चा है, ठेला लेकर आया पूरी भर कर। तो वही शुभम मोल भाव कर रहा था। और पता है, ये ना रख गया था अंदर, उसके बाद भी 10-10, 5-5 रुपए के लिए ऐसे कर रहा था कि नहीं वापस कर दो। देखो ये शुभम ने ले लिए, आपको दिखाई दे रही होंगी। पर ये ऐसा मतलब लेने के घर के अंदर रखने के बावजूद भी ये लेके चला गया, क्योंकि 10-5 रुपए के ऊपर ये इतना झिरझिर कर रहा था। तो तोल रहा है अभी, लेकिन फिर इससे हमने ली नहीं थी। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने ले ली हैं, बिल्कुल घर के अंदर चली गई थी हमारी। उसके बाद फिर मतलब ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना, एटीट्यूड वाला बच्चा, बिल्कुल अकड़ू टाइप। तो ये तो फिर बात बन नहीं पाई थी इससे, तो इससे हमने नहीं ली हैं। तो ये बन रही है हमारे घर में गुजिया। मुझे गुजिया थोड़ी कम पसंद है, पर शुभम मोनिका बहुत पसंद करते हैं गुजिया, तो मोनिका भी बैठ के बना रही है हमारे संग गुजिया। और ये उसका पूरा मसाला है, मावा का मसाला है ये। और ये मम्मी पूड़ियाँ बेल रही हैं। ये पूड़ियों का जो ऐसा होता है, देखिए अगर ये ट्रांसपेरेंट सी लगेंगी आपको पूड़ी, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से बिली हुई हैं। और ये सांचे बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। तो ये सांचे में से हम भर भर के बना रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो ये है सांचे। और शुभम को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, पसंद सभी को है, मुझको कम पसंद है, मैं खा लेती हूँ पर इतनी नहीं खाती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से ये हमने घोल बना लिया है। ये मैदा का घोल है, पानी में डालकर। ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं गुजियाओं का ग्लू, गुजिया बनाने का ग्लू है ये। तो ये देखिए, और हम इसको साइड से निकालते हैं। अगर एक भी गुजिया फूटी ना तो मम्मी छोड़ेंगी नहीं। तो बड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। देखिए अब ये हल्की सी हो गई है ना, तो हम इसको यहाँ से एजेस में इसके प्रेस कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हाथ में हम लोग का घोल लगा ही है।
तो इस तरीके से गुजिया जब ये पूरी प्लेट भर जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा, तब हम इन्हें सुखा देंगे। सुखाना मतलब इन्हें बोलते हैं कि थोड़ी सी जो मैदा जो इतनी मुलायम होती है हल्की सी सूख जाए, फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो वो फ्राई करने का भी प्रोसेस अगर हो सकेगा, मम्मी ने पहले ही फ्राई कर दी तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, पर फ्राई अगर हो सकेगा तो मैं दिखाऊंगी जरूर आपको। तो अभी नंद भाभी मिलकर बना रही है गुजिया। तो फाइनली मैंने मम्मी को पकड़ लिया है गुजिया सेकते हुए। तो ये देखिए इकट्ठी डाल देती हैं, इसमें चली गई 3 5 7, मेरे पता नहीं कितना डाल रही हैं। ये इकट्ठी फ्राई करेंगी इसको और बिल्कुल सुनहरी होने तक फ्राई करेंगी इसको। ये देखिए कितनी सारी भर दी है, मतलब पूरी कढ़ाई से ऊपर आ गई हैं गुजिया, मतलब तेल से ऊपर आ गई हैं। और ये देखिए कितनी सुनहरी फ्राई हुई हैं, खाने में बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत फोकी हैं ये। और अब मैं यहाँ शाम के समय चली गई हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सुपरमार्केट है, ऐसे ही देखने गई थी जस्ट रैंडम, और मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई तो वो मैंने ले ली हैं। जैसे खड़े मसाला ख़त्म हो गया था तो खड़ा मसाला था, और ये टूथब्रश भी देख रही थी मैं, पर मुझे मिला नहीं वो कैप वाला। बहुत मुश्किल होता है यार उस कैप वाले को, और आप देखेंगे पूरा माज़ा वगैरह का, क्योंकि होली का टाइम है तो पूरा सब ये तो चलेगा, गोलगप्पे माज़ा और पता नहीं मम्मी क्या क्या बनाएंगी। गुजिया आपने पहले ही देख ली होंगी कि बन गई है हमारे घर में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के घर में गुजिया बन चुकी हैं। और यहाँ पे ये सिक्योरिटी वाले भैया इतनी मतलब डीपली चेक कर रहे थे। अगर ये गुड़गांव और बैंगलोर में हो वहाँ तो इतना भीड़ होती है कि वो इतनी अच्छी तरह से चेक ही नहीं कर पाते, पर इन्होंने तो पूरा एक एक आइटम ऐसे चेक करा है कि मैं खुद थक गई कि इतना मतलब ये कैसे चेक कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं बीच बीच में ये सामान भी निकाल के दे रहे हैं दूसरों को। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। ये देखिए अब मैं भी परेशान हो गई कि एक बार चेक करने के बाद फिर 10 बार उसी चीज़ को चेक करने का क्या मतलब बनता है। फिर उसके बाद इन्होंने स्टैंपिंग करी और फिर हमें सामान दिया, और हम थैला लाना भी भूल गए थे तो थैला हमने यहीं से परचेज़ करा है। देखिए फाइनली अब मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया, मुझे मिल गया है। चलिए तो फिर मैं रिलायंस से आ गई थी और फिर मैं गई थी अपने भाई की शॉप पर, और फिर बस शॉप पे 1 आध घंटा बैठे हम। फिर हम बच्चों को खाना वाना खिलाना था। हालांकि मैंने तो यही सोचा था कि मैं खाना खिलाऊंगी, पर यहाँ पे मैंने देखा तो मम्मी ने खाना खिला चुकी थी। तो ठीक है, फिर मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलती रहूँगी इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और ये देख लीजिए पूरे घर में